लाल नहीं, महरूम है। अबे लौड़ू, मेरून नहीं, मेरून। क्या? ये दोनों खनानी भाई है। महीने में कितने का धंधा करते होंगे? भाई सरसरी तौर पर देखा जाए तो फॉरेक्स के धंधे में मेरा ख्याल है 1.5 से 2 करोड़ कमा लेते होंगे। फिर हवाले के धंधे में 2 से 2.5 करोड़, और 3 करोड़ के आसपास फर्जी स्टैम्प में कमा लेते होंगे। हालांकि सुनने में यह आया कि हाल ही में इन्हें हिंदुस्तानी 500 और 1000 के नोट छापने की प्लेट मिली है। अगर ये बात सच निकली तो मेरा ख्याल है 1 माह में ये लोग तकरीबन 50 से 60 करोड़ के ऊपर का कारोबार करेंगे। हमसे बर्फ लाते जरा। हाँ। तो ये नकली नोट इंडिया पहुंचाते कैसे? इसके लिए तो पूरा नेटवर्क चाहिए होता है। ये बड़ा आसान है। कराची से समंदर के रास्ते कतर, फिर कतर से प्लेन कार्गो में नेपाल। नेपाल में कोई एयरपोर्ट मिनिस्टर है जिसका बेटा ये सारा सामान बॉर्डर पार करके उत्तर प्रदेश के बक्कर खाने में भिजवा देता है। अब इन बक्कर खानों के सारे काम तो नकद में होते हैं, तो उन नोटों में ये नकली नोट भी घुसा देते हैं। क्या? क्या? बोलना। भाई मैं सोच रहा था कि सियासत में बड़ा कारनामा करना हो तो ऐसे दौलतमंदों से दोस्ती बनाए रखनी चाहिए। खून बहा के आप लियारी के तक ही पहुंच सकते हैं। चांद तक पहुंचना है तो अपना जलवा अमीरों में बिखेरना पड़ेगा। ऐश्वर्या, माफ कीजिए, लगता है तेल खत्म हो गया है। आइए पैदल घर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, पास में ही है मेरा घर, मैं चली जाऊंगी। शुक्रिया। जी ऐसा है कि मेरी अम्मी कहा करती थी, औरतों की हिफाजत करने वालों को जन्नत नसीब होती है। तो मुझसे मेरी जन्नत की कुर्सी न छीन। हमजा, उस दिन आप रैली में थे, आप भी अब्बू के साथ पॉलिटिक्स में? सच आपके लिए शायद बहुत कड़वा होगा और झूठ बोलने की आज मेरी हिम्मत नहीं है। हिम्मत तो ऑलरेडी आज आप बहुत दिखा चुके हैं, और इम्तिहान नहीं लूंगी। आप अपना कड़वा सच मुझे बता सकते हैं। मेरा पूरा नाम हमजा अली मजारी है। मैं रहमान बलूच की गैंग में काम करता हूँ। उसके सारे काले धंधों में उसका साथ देता हूँ, मगर शायरी का भी शौक रखता हूँ। मीर, फैज, इकबाल, गालिब। नशा नहीं करता, शराब नहीं पीता, एक आध सिगरेट पी लेता हूँ। कभी किसी लड़की के साथ बदसलूकी नहीं की। माली मुश्किलें थी, इसलिए इस पेशे में हूँ।
गरीब हूं पर नाकामयाब नहीं, और कड़वाहट चाहिए, आज के लिए इतना काफी है। आपकी अमानत रह गई थी मेरे पास। पाकिस्तान को हमारे 500,000 की प्रिंटिंग प्लेट्स मिले कैसे? इट सीम्स मिनिस्ट्री से कोई हाई लेवल की ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है सर। सर, हाल ही में नेपाल बांग्लादेश से फेक करेंसी यूपी में काफी भारी तादाद में घुस रही है। वी नो द कल्प्रिट सर, बट यूपी वालों का माफिया नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि उन्हें पेनिट्रेट करना मुश्किल हो रहा है। हमने कराची माफिया इन्फिल्ट्रेट कर लिया, हमसे यूपी माफिया इन्फिल्ट्रेट नहीं हो रहा। रिडिकुलस। सर, इन क्रिमिनल्स की पॉलिटिकल बैकिंग इतनी स्ट्रांग है कि उन्हें अरेस्ट करना नामुमकिन है, और जैसे तैसे सबूत ढूंढ के अरेस्ट कर भी लिया तो कम्युनल राइट्स तो बैकअप है इनके पास। 2 घंटे में इनके लोग पूरा यूपी चला देंगे। वी नीड अ गवर्नमेंट व्हिच विल बैक अस स्ट्रांगली। एक काम करूं, लेट्स एटलीस्ट स्टार्ट गैदरिंग इंटेल। और कल को यूपी में ऐसा कोई पॉलिटिशियन पावर में आता है जिसे वाकई में हमारे देश की फिक्र हो, तो ये सारे सबूत काम आ सकते हैं। यस। और बंसल, पता करो मिनिस्टर ने किन लोगों ने इनकी मदद करी है। हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। खुश आमदीद। गुजर मियाँ, कैसे हो जावेद भाई? सब खैरियत? आइए। से मिलकर आ ही रहे। आइए रहमान भाई, आइए। ये साजिद मीर हैं लश्कर से, ये अब्दुल बटावी आजम चीमा। जी जनाब। मुरीद के में मुजाहिदों का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं। और ये है दाऊद सैयद गिलानी उर्फ डेविड हेडली, ये मेजर इकबाल के साथ काम करते हैं। और आप हैं रहमान बलूच, यारी के बेताज बादशाह। एक सियासी ताज पहनाने की देरी है। फिर तो मैं वादा करता हूँ कि लहरी का इलेक्शन आप ही जीतोगे। और
आप हैं मेजर इकबाल ISI। रहमान भाई, इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इनकी रहमत से ही हम इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर पाए। जावेद भाई, रहमत तो खुदा करता है, हम तो बस उनके दिए हुए हुक्म की तामील कर रहे हैं। आइए काम की बात शुरू करें, बैठिए। रहमान भाई, हमें भारी तादाद में आपसे असला बारूद चाहिए, मगर जाली नहीं, एकदम खालिस। ऐसी बंदूकें जिस पे रूसी अमरीकियों का नाम छिदा हो, हमारा नाम। कल को अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो ISI का नाम नहीं आना चाहिए। हमारे पास से फर्स्ट कॉपी मिलती है, डुप्लीकेट बंदूकें। बलूचिस्तान में मकबूल पकड़ है आपकी। बलोच यूनाइटेड फोर्स और उनके 9 खलीफों ने आपको शेर बलोच के खिताब से नवाजा है। वो तो आपको अपना मसीहा मानते हैं, आपके कहे को कभी इनकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सारा सामान आप उनसे खरीद लीजिए, हम कीमत से बहुत ज्यादा देंगे। तो ये काम आप खुद भी तो कर सकते थे। हैं? बलोच आजाद मुल्क के लिए हम ही से लड़ रहे हैं, वो हमें उनकी बंदूकें क्यों देंगे? मेजर साहब को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। हाल ही में ISI और रेंजर्स ने BOF के बहुत से दहशतगर्द मारे हैं। इंटेरोगेशन के नाम पे इन्होंने उनके 70 रिश्तेदारों को भी तो मरवा दिया है। मैं अपनी कौम को धोखा नहीं दूंगा। ठीक है। लेकिन रहमान भाई, पाकिस्तानी सियासत में आज तक जिसने भी हुकूमत की है, वो सब कुछ ना कुछ गलत हरकत करके ही ये मुकाम तक पहुंचे हैं। अगर आपको इस हमाम में उतरना है तो नंगा तो होना पड़ेगा। माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये बंदूकों का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है ये जाने बगैर हमारा ये सौदा करना मुश्किल होगा। आप हमको बंदूकें दे रहे हैं, उसके बदले हम आपको पैसे। इससे ज्यादा जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। भुट्टो सा धंधा भरोसे पे चलता है, भरोसा देने में कोई अर्ज नहीं। अगले महीने के पहले दिन 3 अक्टूबर 10-12 मुजाहिद इंडिया जा रहे हैं। इस बार थोड़ा बड़ा मकसद है। इनकी रुखसती कराची से ही होगी, तो जुमेरात के पहले तक सारा माल खैरियत से हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। रहमान भाई, फिक्र मत करो। सिर्फ माली तौर पर ही नहीं, मैं खुद सरवारी साहब से आपकी हिमायत करूंगा। अरे वाह, इलेक्शन मुबारक हो। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि इनका कहा जरवारी साहब कभी टाल नहीं पाएंगे। ठीक है भैया, ये सारा माल आप लोगों को अगले महीने की जुमेरात तक मिल जाएगा इंशाल्लाह। रकम डॉलरों में होगी। मुझसे वादा किया गया, उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। आप तो जानते ही होंगे, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। हाँ बोल जावेद।
लियारी छीनना चाहता है आपसे। रहमान ने अगर अपने पर फैला लिए तो आपकी कुर्सी भी जाएगी और इज्जत भी है। अगर शैतान को मारना है तो चिराग तो घिसना ही पड़ेगा। लगता है कि अब जिन्न को आजाद करने का वक्त आ गया है। मुफीद कहाँ है? हज पे गया है। बड़े साहब ने मुझे भेजा है। कैश? कहाँ के हो? नौश की। अरे वाह, बलूचिस्तान। हाँ। और ये दो? अरे फिर तो तुम हमारे भाई निकले। आओ तुम्हें बढ़िया चरस पिलाता हूं। मुफीद। मुफीद? रुक मैं आ रहा हूँ, बता रहा हूँ। अबे पोछड़ी के, एक कोरे कहाँ तक भाग लेगा? मुझे क्या लगता है कि बड़े साहब चूती हैं? क्या लगा मुफीद के साथ मिलकर बड़े साहब के माल में से खतने भर की चोरी कर लोगे और लंड उठाकर निकल लोगे? कोकेन में खुशबू नहीं होती डाले माई। वो चिट्टे के पैकेट में टैल्कम पाउडर कौन डालता है? अगर सरदर्द की गोली का चूरा भी डाल देता ना तो शायद बच जाता। पुलिस के दिनों में मेरा एक बलोच पार्टनर था, बहुत अजीज था। भाई से भी बढ़ के प्यार करता था मैं उसे। फिर मुझे पता चला कि मेरी पीठ पीछे मेरी होने वाली बीवी को फिर क्या था, एक ऑपरेशन में बंदूक की नली उसकी तरफ घुमा दी। हाथे निकालकर अपनी बदजात मंगेतर के दहलीज पर टांग दिया। हमेशा बोलता हूं बड़े साहब को,
मगरमच्छ पे भरोसा कर सकते हैं, मगर बलोच पे नहीं। जमीन साहब, अभी अभी 3 सुअर देखे, एक और को देखने की तमन्ना थी, इतने में आपका फोन आ गया। बताइए क्या खिदमत कर सकते। अरे सुअर छोड़े, बता कहाँ है तू? आराम से आराम से। चल, आराम से आइए। ये गलत है रहमान भाई। आप मुझसे ही गद्दारी कर रहे हैं। आप किनके साथ हाथ मिला रहे हैं? आप इन मादर के साथ, जिनके खिलाफ रोज हमारे भाई आजादी की लड़ाई